बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आसन पर आसीन, किसी भी आसन पर, पद्मासन हो, अर्ध आसन हो, वज्र आसन हो, आप सोफे पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, किसी भी प्रकार से आप ध्यान के लिए बैठे हैं, ध्यान रहे कि आपका शरीर आरामदेह स्थिति में हो। किसी भी तरह की जोर और जबरदस्ती शरीर के साथ ना हो। ध्यान केवल अनुभव है, इसलिए शरीर को चेतन अवस्था में रखते हुए अकड़ाहट ना कर आरामदेह अवस्था में रखें। ध्यान लगने की स्थिति में यह शरीर आपको किसी तरह का कष्ट ना दे, बाधा ना डाले, विघ्न ना पड़े। शरीर में किसी तरह का दर्द, नसों में, नाड़ियों में, शारीरिक अवस्था उम्र के हिसाब से अगर होता है तो कृपया दर्द को हिलजुल कर ठीक कर लें। ऐसी स्थिरता में ना रहें कि दर्द भी होता रहे और आप स्थिर भी होने की कोशिश करें। आपका सारा ध्यान उस दर्द पर केंद्रित हो जाएगा। इसलिए आपके ध्यान को भटकाने वाली कोई भी बाधा यदि आती है तो उस बाधा का समापन, पूर्ण समापन कर लें। किसी भी तरह की चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। रीढ़ नीचे से सीधी, गर्दन सीधी, नितंब में कोई भी चीज, आरामदायक तकिया, कंबल, गद्दी या कोई अन्य वस्तु जिससे आपकी रीढ़ में किसी तरह की तकलीफ ना हो, झुककर ना बैठे, सीधे हो जाएं। अकड़े नहीं, समानता, साधारणता, सीधा रहें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में पहले थोड़ा खींच के रखें। जैसे आप योग अभ्यास करते हैं उसी तरह से आप अपने शरीर के दोनों हाथों को पुनः ऊपर लेके जाएं, नीचे लाएं, फिर ऊपर लेके जाएं, ऊपर ले जाएं। जैसे हाथ जोड़ते हैं, दोनों हाथ जोड़ें, बैठे बैठे करें, खड़े होकर करें। इन क्रियाओं को लगातार निरंतर करें। यह आपकी नस और नाड़ियों को खोलने का साधारण उपाय है। किसी साधक के कहीं किसी भी शरीर की नस, नाड़ी, हड्डियों में, त्वचा में कहीं से भी दर्द उत्पन्न हो रहा है या पहले से ही चल रहा है तो उसकी ओर ध्यान ना दें। थोड़ा सा व्यायाम करेंगे तो वह भी ठीक होता नजर आएगा। दोनों हाथ आसमान की तरफ ले जाते हुए वापस दाएं बाएं से नीचे लेकर आएं। सर के पीछे ऐसे पकड़ें जैसे हवाई जहाज के दो पंख हो जाते हैं। घुमाएं, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, धीरे धीरे लेफ्ट, फिर राइट, धीरे धीरे लेफ्ट राइट। उसी स्थिति में हाथ को प्रेशर दें थोड़ा सा, ताकि गर्दन को नीचे की ओर धक्का दें। क्लॉकवाइज, आगे पीछे, आगे पीछे। जब पीछे की ओर जाएं तो रीढ़ पर थोड़ा सा दबाव डालें, हल्का सा महसूस हो कि हाँ, रीढ़ सीधी हो रही है। दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएं, खींचें ऊपर से ऊपर, लंबी गहरी सांस भरें और ऊपर की ओर खींचें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर, ऊपर से ऊपर खींचें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। दोनों हाथ घुटने पे रखें, हथेली के बल दोनों घुटनों को ढक लें हथेली से और अपने शरीर को सीधा करें।
घुटनों को अपने दोनों हाथों से दोनों घुटनों को ढकें और पीछे की ओर यानी कमर की ओर सीधा करें, कमर को सीधा करें और पीछे की ओर अपने आसन को धक्का दें। थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाएं और अपने शरीर का सारा वजन जो रोक है, ताकि आप पीछे ना गिर सकें, अपने दोनों हाथों को घुटनों पे लगाकर दबाव से कस के पकड़ के रखें और पीछे की ओर धक्का दें। शरीर को जितना जा सकते हैं जाएं। गहरी लंबी सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे की ओर, छोड़ते हुए आगे। रीढ़ को सीधा कर लें, गर्दन को सीधा कर लें। दोनों हाथ जो घुटनों को ढक रखे थे अपने दोनों हाथों पंजे से, अब पंजे आसमान की ओर करें और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। शांत हो जाएं। शांत की परिभाषा, आराम से गहरी लंबी सांस, प्राण अपान वायु को अंदर की ओर ले जाएं, पेट को अंदर संकुचित करें, छोड़ें, करें और छोड़ें, करें और छोड़ें, यानी सांस लेते हुए पेट को अंदर और फिर बाहर। ये क्रिया थोड़ी तेज हो, इतनी भी तेज नहीं कि पेट में दर्द हो जाए और इतनी भी स्लो नहीं कि पेट को पता ना लगे। अब ये पेट का व्यायाम है। पेट की नसें और नाड़ियां, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। रीढ़ सीधी और गर्दन सीधी रहे। हवा को अंदर की ओर भरें, नाभि तक। भरकर रोकें और रोककर नाभि के अंदर वायु प्राण को रोक के रखें। नाभि चक्र को दबाएं, पेट को अंदर दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें, सिकोड़ें और उसी स्थिति में अंदर और बाहर, सांसों को अंदर और बाहर। ध्यान रहे, जब आप सांस भरें तो पेट अंदर की ओर जाए और छोड़ें तो बाहर की ओर आए, यानी छोड़ते समय फूलना चाहिए और सांस को अंदर लेते समय पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। एक बार पुनः प्रयास करें। इस क्रिया को दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें, रीढ़ सीधी और गर्दन भी सीधी, आंखें कोमलता से बंद रखें। पुनः इसी स्थिति को यानी अपान वायु को, जितनी भी आपकी शक्तियां हैं, उसे अभी ऊपर की ओर ना ही लेकर आएं। पेट से ही अंदर और बाहर करें। यदि आप थक जाएं तो रुक जाएं, शांत हो जाएं। चित्त शांत, मन शांत, शरीर शांत।